और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आखिर हैं कहां? क्या वो देश छोड़कर जा चुके हैं? इसे लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या ऐसे हालात में गोटाबाया सामने आएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। कहां है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे? कहां है श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे? कहां है श्रीलंका का वो राजनीतिक नेतृत्व जिसने मुल्क को बदहाली से बाहर निकालने का वादा किया था, अराजकता पर काबू करने की शपथ ली थी? श्रीलंका में मचे कोहराम के बीच न राष्ट्रपति का सुराग है, न पद से इस्तीफा देने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के हमले के पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वहां से भाग निकले। वो कहां है, किस जगह है, ये किसी को नहीं मालूम है। आशंका जताई जा रही है कि वो मुल्क छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। हालांकि श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभिवर्धने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को स्थिति पर चर्चा के लिए पार्टी के नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने स्पीकर से संसद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बाद उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। खबर ये है कि विक्रमसिंघे भी किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं। और श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आखिरकार पीछे हटना पड़ा है श्रीलंका के राष्ट्रपति को। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। स्पीकर ने कहा है कि राजपक्षे ने उन्हें इस बात की जानकारी दी है। श्रीलंका में दाने दाने को तरसती जनता ने बगावत का झंडा बुलंद किया तो न आपातकाल का ऐलान काम आया, न लाठी गोली का जोर चला। जनता की हुंकार से सत्ता व्यवस्था चूर चूर हो गई। विरोध प्रदर्शनों के आगे श्रीलंका की सरकार पूरी तरह घुटने टेक चुकी है। सर्वदलीय सरकार बनाने के निर्णय के बाद तुरंत चुनाव कराने का ऐलान किया जा चुका है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कह रहे हैं कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। जानकारों का कहना है कि अगर गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा दे देते हैं तो स्पीकर अभिवर्धने को 1 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। राष्ट्रपति के इस्तीफे के 3 दिन के भीतर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में संसद के महासचिव संसद को राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद नामांकन के लिए तारीख तय की जाएगी और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये सब गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के 30 दिन के भीतर करना होगा। लेकिन श्रीलंका में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राष्ट्रपति बदलने से हालात संभल जाएंगे। इधर श्रीलंका की सियासत में 9 नंबर को शुभ नहीं माना जा रहा है। श्रीलंका की राजनीति में 9 तारीख को अभिशाप के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा है क्यों? आप रिपोर्ट देखिए। घनघोर आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की जनता अब संपूर्ण क्रांति की तैयारी में है। श्रीलंका की आवाम अपनी सरकार से आर पार के मूड में है। इसके लिए श्रीलंका के लोग कुछ भी करने पर आमादा हैं। श्रीलंका में भड़के आक्रोश के पीछे 9 नवंबर को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। संकट से जूझ रहे इस देश के लिए ये तारीख किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो क्या श्रीलंका के लिए वाकई 9 नवंबर अभिशाप बन गया है? इसके पीछे के आंकलन हैरान करने वाले हैं। पिछले 3 महीनों की तरह शनिवार को भी 9 तारीख को देश के तमाम बड़े राजनेताओं का इस्तीफा हुआ। सबसे पहले 9 मई को तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 9 जून को बासिल राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। बासिल श्रीलंका के वित्त मंत्री थे। वहीं 9 जुलाई को रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कई और इस्तीफे हुए हैं। इतना ही नहीं, कल 9 जुलाई को तो विरोध प्रदर्शन के लिए सारी सीमाएं टूट गईं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना आवास छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर का दृश्य कैसा था, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है।